अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 20 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग 3 क़त्आ को पढ़ेंगे। पहले का नाम गमे अरशद, दूसरे का नाम अशरफ कादरी यानी क़त्आ तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी, तीसरे का नाम मौलाना निज़ामुद्दीन यानी क़त्आ तारीख़ मुस्नद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब। इन तीनों क़त्आ को आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बतला दूं कि गमे अरशद के लेखक का नाम अता काकोई है और अशरफ कादरी और मौलाना निज़ामुद्दीन इन दोनों क़त्आ के लेखक का नाम वाहिद नज़ीर है। लेकिन वाहिद नज़ीर के बारे में कोई बात यहाँ पर मौजूद नहीं है। किताब के अंदर वाहिद नज़ीर के बारे में कोई बात दी हुई नहीं है कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई। लेकिन गमे अरशद के लेखक यानी अता काकोई के बारे में किताब के अंदर मौजूद है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातें किताब के अंदर लिखी हुई है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अता काकोई के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई। उसके बाद इन तीनों क़त्आ से अहम मुख्तसर तरीन सवालात VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अता काकोई के बारे में जानने से पहले हम लोग क़त्आ तारीख़ को जान लेते हैं कि क़त्आ तारीख़ किसे कहते हैं। क़त्आ तारीख़ से मुराद हरूफ अबजद से किसी वाक़े की तरफ इशारा करना होता है या किसी बात की तरफ इशारा करना होता है और इसी को तारीख़ गोई भी कहते हैं। तो क़त्आ तारीख़ से मुराद हरूफ अबजद से किसी वाक़े की तरफ इशारा करना होता है या किसी बात की तरफ इशारा करना होता है या कोई अहम बात की तरफ अहम बात की तरफ इशारा करना होता है। जैसे कि हरूफ अबजद कहते हैं कि हरूफ तहज्जी जो होता है अलिफ से या तक, इन तमाम का तमाम कोई ना कोई नंबर है। अलिफ से 1 मुराद है, बा से 2 मुराद है, जीम से वगैरह 5 मुराद है, सा से 4 मुराद है। तो ये तमाम के तमाम हरूफ तहज्जी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि एक मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नंबर को अगर मिलाया जाए तो 786 होता है और 786 लोग लिखते हैं और ये इशारा करते हैं कि इससे मुराद जो है एक बात है, एक लफ्ज़ है, एक जुमला है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो इसी को कहते हैं क़त्आ तारीख़ और तारीख़ गोई। तो क़त्आ तारीख़ से मुराद हरूफ अबजद से किसी वाक़े की तरफ इशारा करना होता है और इसी को तारीख़ गोई भी कहते हैं। तो ये क़त्आ तारीख़ की तारीफ़ थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा। क़त्आ गमे अरशद अता काकोई का लिखा हुआ है। क़त्आ गमे अरशद अता काकोई का लिखा हुआ है यानी गमे अरशद क़त्आ का लेखक का नाम अता काकोई है। क़त्आ तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी वाहिद नज़ीर का लिखा हुआ है यानी क़त्आ तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी ये जो क़त्आ है, इस क़त्आ के लेखक का नाम वाहिद नज़ीर है। और क़त्आ मुस्नद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ये जो क़त्आ है, इस क़त्आ के लेखक का नाम वाहिद नज़ीर है यानी गमे अरशद के लेखक का नाम अता काकोई है। और इन दोनों क़त्आ यानी क़त्आ तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी और क़त्आ तारीख़ मुस्नद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन, इन दोनों क़त्आ के लेखक का नाम वाहिद नज़ीर है। अब चलते हैं हम लोग अता काकोई के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि गमे अरशद अता काकोई का ऐसा क़त्आ है जो उन्होंने अपने जवान बेटे अरशद काकोई की मौत पर लिखा है। गमे अरशद अता काकोई का ऐसा क़त्आ है जो उन्होंने अपने जवान बेटे अरशद काकोई की मौत पर लिखा है। सवाल इस तरीके से होगा कि अता काकोई ने गमे अरशद जो क़त्आ लिखा है ये किसकी मौत पर लिखा है, तो आप जवाब देंगे कि अपने जवान बेटे अरशद के मौत पर लिखा है। उसके बाद बताया जा रहा है
कि अता काकोई का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है। अता काकोई का असल नाम क्या है? सैयद शाह अताउर रहमान है। अदबी दुनिया में अता काकोई के नाम से मशहूर हो गए। अता काकोई का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है, लेकिन ये अता काकोई के नाम से मशहूर हो गए जो अदबी नाम है। अब अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए, अता काकोई की पैदाइश की बात की जाए, तो उनकी पैदाइश 17 सितंबर 1904 ईस्वी को मर्दमखेज़ गांव काको में पैदा हुए। सवाल दो तरीक़े से हो सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई की पैदाइश कौन से सन, कौन से साल में हुई, तो जवाब होगा 17 सितंबर 1904 ईस्वी को। दूसरा सवाल जो इस तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई की पैदाइश कौन सी जगह, कौन से जाह में उनकी पैदाइश हुई, तो जवाब होगा काको में उनकी पैदाइश हुई और काको के ही वजह से अता काकोई नाम रख दिया गया। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए, उनके विसाल और उनके इंतकाल की बात की जाए, तो उनकी वफ़ात जो है 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में हुई। 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनकी पैदाइश 17 सितंबर 1904 ईस्वी को हुई। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने अता काकोई ने MA पास किया और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हुए। तो पटना यूनिवर्सिटी से अता काकोई ने MA पास किया और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से वो प्रोफेसर पास किया। सवाल दो तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई MA कहाँ से पास किया, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA पास किया, तो जवाब होगा पटना यूनिवर्सिटी से अता काकोई ने MA पास किया। और दूसरा सवाल जो हो सकता है वो ये कि अता काकोई ने प्रोफेसर कहाँ से पास हुआ, यानी प्रोफेसर कहाँ से बना, तो जवाब होगा बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा गया। अता काकोई को सदर जमहूरिया हिंद के जानिब से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा गया। और मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल की हयात व खिदमात पर किन्होंने अता काकोई ने हयात ज़ार किताब लिखा। तो अता काकोई ने मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल की हयात व खिदमात पर अता काकोई ने एक हयात ज़ार किताब लिखा। इस किताब के अंदर मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल की हयात व खिदमात लिखी हुई है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। इन तमाम बातों को अता काकोई ने हयात ज़ार किताब में लिखा है। उसके बाद तनकीदी किताब की अगर बात की जाए, तनकीदी किताब किसे कहते हैं, मैं गुज़िश्ता वीडियो में मैं ये बातें बताया था कि तनकीदी किताब किसे कहते हैं, अपनी किताब किसे कहते हैं, ज़ाती किताब किसे कहते हैं और तनकीदी किताब किसे कहते हैं, यहाँ पर बतलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी अगर तनकीदी किताब की बात की जाए तो तनकीदी किताब में पहली किताब का नाम मुताले हसरत, दूसरी किताब का नाम तनकीदी मुताले, तीसरी किताब का नाम तकाबुली मुताले। तो सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई की तनकीदी किताब का नाम कोई भी किताब एक लिखें, तो जवाब होगा आप इन तीनों नामों में से कोई एक नाम को लिख दीजिएगा। उनकी शायरी की बात की जाए, शायरी की किताब की बात की जाए, शायरी मजमूए की अगर बात की जाए, तो उन्होंने 2 किताब लिखे हैं। पहली किताब का नाम जमाल गज़ल, दूसरी किताब का नाम साक़ी नामा। उन्होंने रिसाला सफ़ीना भी जारी किया। यहाँ पर सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई ने कौन सा रिसाला जारी किया, यानी कौन से रिसाला को उन्होंने शाया किया, तो जवाब होगा सफ़ीना को उन्होंने शाया किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने अता काकोई के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है इन तीनों क़त्आ के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क़त्आ नंबर 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क़त्आ नंबर 1 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि अता काकोई ने क़त्आ गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा, तो जवाब होगा जवान बेटे अरशद की मौत पर लिखा। और दूसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि अता काकोई और अरशद के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है, कौन सा रिश्ता है, तो जवाब होगा बाप बेटे का रिश्ता है।
सवाल नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि अरशद का कोई और अता का कोई में क्या रिश्ता है। जवाब होगा बाप बेटे का रिश्ता है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जब अरशद का कोई की वफ़ात हुई तो वो कितने साल के थे, उनकी उम्र कितनी थी। तो जवाब होगा 34 साल के वो हुए थे। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि गमे अरशद में अरशद के 2 बेटों का जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। तो जवाब होगा एक का नाम जमील और दूसरे का नाम अकील। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि शायर ने सर अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है। तो जवाब होगा 1 अदद का। तो यहाँ तक हम लोगों ने क़त्आ नंबर 1 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर लिए हैं। अब चलते हैं क़त्आ नंबर 2 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई, यानी अशरफ कादरी की वफ़ात कब हुई। तो जवाब होगा 1998 ईस्वी को अशरफ कादरी इस दुनिया से चल बसे, इस दुनिया से रवां दवां हो गए। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि वाहिद नज़ीर ने इस क़त्ए तारीख़ में मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया है, उन खूबियों को बयान कीजिए। यानी 3 खूबी उसके अंदर मौजूद थी, उन तीनों खूबी को यहाँ पर लिखिए। तो जवाब होगा मुजाहिद आज़ादी, यानी वो बहादुर भी थे, दूसरी खूबी शायर भी थे, तीसरी खूबी वो वकील भी थे। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है। कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है। तो जवाब होगा हज़रत मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत ज़ाहिर होती है। और सवाल नंबर 4 जो कि क़त्आ नंबर 2 का आखिरी सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि कानून दां को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं। कानून दां को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं। तो जवाब होगा वकील कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क़त्आ नंबर 2 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर लिए हैं। तो चलिए अब क़त्आ नंबर 3 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ क़त्ए तारीख़ किस मौके से कहा गया था। तो जवाब होगा अमीर शरीयत बनने के मौके पर कहा गया था। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि इस क़त्ए तारीख़ के शायर का नाम बताइए। इस क़त्ए तारीख़ के शायर का नाम बताइए। तो जवाब होगा वाहिद नज़ीर इस शायर का नाम है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए। तो जवाब होगा 1999 ईस्वी में वो अमीर शरीयत मुंतखब हुए। सवाल नंबर 4 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है मीनार तस्कीन से क्या मुराद है। तो जवाब होगा तसल्ली का सुकून मुराद है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने क़त्आ नंबर 3 के मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर लिए हैं। सबसे पहले क़त्आ की तारीफ़ को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा कि क़त्आ किसे कहते हैं। उसके बाद अता काकोई के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई। उनके बाद इन तीनों क़त्आ के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।